हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड्स में अक्सर ये पूछ ली जाती है एग्जैक्टली हेलोफॉर्म तो नहीं आता, इसकी जगह पे आइडोफॉर्म जनरली पूछा जाता है। तो सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है दिस इज जनरली शोन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। उसके अलावा मिथाइल कार्बिनॉल्स भी इसको शो करते हैं, बट मेनली हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कार्बोनिल। तो पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। कार्बोनिल हमको पता है, कार्बोनिल होता है C डबल बॉन्ड O और मिथाइल का मतलब होता है CH3। तो अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कार्बोनिल, तब वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनिल तो है बट इसके लेफ्ट या राइट कहीं पर भी मिथाइल नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन हमारे पास एल्डिहाइड है CHO। अब यहाँ पे ये जो कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड हो, इसके बिल्कुल साथ में देखना है। तो इसके राइट में भी CH3 नहीं है, इसके लेफ्ट में भी CH3 नहीं है, CH2 है, बट हमारी कंडीशन क्या है? मिथाइल यानी कि CH3। तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल में कीटोन है CH3COCH3, यहाँ पे ये है कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल के लेफ्ट में भी CH3 है, राइट में भी CH3, हमें तो किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस कंपाउंड इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये समझते हैं कि हेलोफॉर्म होता क्या है। तो CHX3 को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। आपने इसको पढ़ा होगा CHCl3 के बारे में। जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा देते हैं तो ये बन गया ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया तो दिस विल बी नोन एज आइडोफॉर्म, और अगर जनरली हमने इसको X से डिनोट कर दिया तो ये हो जाएगा आइडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं मेन रिएक्शन पे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें लेना है कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके साथ में क्या हो, एक मिथाइल होना जरूरी है। तो हमने ये कंपाउंड ले लिया, एल्डिहाइड है तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोनिल है हमारे पास। अब जो यहाँ पे रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है NaOH along with कोई भी हेलोजन। अब कोई भी का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। फ्लोरीन जनरली यूज नहीं किया जाता बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। उसके अलावा हम किसी भी हेलोजन को यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें लेना है NaOH along with हेलोजन, या इसको हम लोग शॉर्ट में NaOX की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन और एक X एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ HX, क्या बचेगा? NaOX। तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या थी? प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कार्बोनिल। तो जो मिथाइल वाला पार्ट होता है, कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, उसमें जो मिथाइल है ये हमेशा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हेलोफॉर्म में। इससे हेलोफॉर्म बनेगा और जितना भी पार्ट बच जाता है उससे क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये मिथाइल जो है, मिथाइल को हमने CHX3 में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या बोलते हैं? इसको देखते हैं CH3 है, साथ में X अटैच कर देते हैं। तो CH3X नहीं बनाना, यहाँ पे आपको लिखना है CHX, क्योंकि हेलोफॉर्म की बात हो रही है। प्लस अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। मेन आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ कार्बन्स पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है हमारे पास, तो एक ही कार्बन का एसिड बनेगा। एक कार्बन का एसिड क्या होता है? HCOOH, ठीक है, मिथेनॉइक एसिड जिसको बोलते हैं। लेकिन हमें तो सोडियम सॉल्ट लेना है, तो उसका जो लास्ट का H होना चाहिए वो हम रिप्लेस कर देते हैं सोडियम से, तो ये बन गया HCOON। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया CH3COCH3। यहाँ भी चेक करते हैं, मिथाइल भी है, कार्बोनिल भी है। यहाँ भी मिथाइल है कार्बोनिल के साथ, तो आप किसी एक मिथाइल को कंसिडर कर सकते हैं। रिएक्शन अगेन आपने NaOH और H2 के साथ करवाना है। इस बार हमने H2 को रिप्लेस कर दिया I2 के साथ, आयोडीन के साथ। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? आइडोफॉर्म। ये जो प्रोडक्ट CHX3 था ये होता है हेलोफॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे एक हेलोजन लिया है। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम आयोडीन की बात करें तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइडोफॉर्म।
अब रिएक्शन कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया कि मिथाइल को तो हमें हेलो फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो दोनों में से कोई भी एक मिथाइल आप कंसिडर कर लो, मान लो ये वाला, इससे क्या बनाएंगे, इस बार आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म बनेगा, अगेन CH3I नहीं बनेगा, CHI3 बनेगा, ये हो गया आयोडो फॉर्म। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट बचा है ये किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टोटल आप देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट हमको मिलेगा, CH3CO, और साथ में समझ लो ये जुड़ जाएगा ONA, या यहाँ से जुड़ जाएगा ONA, तो CH3CO ONA, तो ये हमें मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज हेलो फॉर्म रिएक्शन।